डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी इंडेक्स। सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है समझते हैं। मैंने बताया था कि इंडेक्स कुछ नहीं है, फाइलों को सर्च करने की का एक कॉन्सेप्ट है। ये इंडेक्स भी एक तरह की फाइल होती है जो मेन फाइल के साथ लगी होती है। सेकेंडरी इंडेक्स की खास बात ये होती है कि प्राइमरी एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दोनों पे ही लग जाती है। क्या होती है सेकेंडरी इंडेक्स फाइल, आइए देखते हैं। देखो, यह एक मेन फाइल है। मेन फाइल में कोई एट्रीब्यूट है जो अभी तक जो मैंने आपको प्राइमरी इंडेक्सिंग पढ़ाई, क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग पढ़ाई, उसमें एट्रीब्यूट सॉर्टेड होते थे। लेकिन इस सेकेंडरी की में एट्रीब्यूट सॉर्टेड नहीं है। देखिए, ये एट्रीब्यूट सॉर्टेड नहीं है। वहाँ पर आसानी ये रहती थी कि सॉर्टेड होने की वजह से आपको इंडेक्स फाइल छोटी बनती थी। बस यहाँ क्या है कि इंडेक्स फाइल में उतने ही सारे रिकॉर्ड होंगे। ध्यान देना, इंडेक्स फाइल में उतने ही सारे रिकॉर्ड होंगे जितने मेन फाइल में होंगे। अगर मेन फाइल में 3000 रो है तो इंडेक्स फाइल में भी 3000 रो होगी। ठीक है, लेकिन एक खास बात रहती है कि मेन फाइल अनसॉर्टेड रहती है और इंडेक्स फाइल, चाहे प्राइमरी इंडेक्स हो, चाहे सेकेंडरी इंडेक्स हो, चाहे क्लस्टरिंग इंडेक्स हो, इंडेक्स फाइल हमेशा सॉर्टेड रहती है। सॉर्टेड होने की वजह से आप इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च लगा करके ये पता लगाया जा सकता है कि रिक्वायर्ड डेटा किस नंबर ब्लॉक में है। बस यही मतलब होता है। मेन फाइल को बिल्कुल नहीं पता रहता कि कोई साथ में इंडेक्स फाइल भी चल रही है। यहाँ देखिए आप, अनसॉर्टेड है। यहाँ जितनी भी एंट्रीज हैं, सब एंट्रीज आप इंडेक्स फाइल में पाएंगे। इसीलिए इसे डेंस इंडेक्स भी कहा जाता है। डेंस इंडेक्स वो होता है जब मेन फाइल की सारी एंट्री करस्पॉन्डिंग इन इंडेक्स फाइल रहे। बस इंडेक्स फाइल की खास बात क्या रहती है कि वह सॉर्टेड रहता है। पहली चीज़, लगने वाला वक्त काफ़ी कम होता है। ये देखिए, हर एक चीज़ पॉइंट कर रही है। एक मसला इसमें और हो सकता है कि सेकेंडरी की में वैल्यू रिपीटेड हो, लेकिन मैंने वैल्यू रिपीटेड होगी तो कहा में एक और स्ट्रक्चर आप पॉइंटर बना लेंगे अगर रिपीटेड होंगी तो। किसमें? सेकेंडरी इसमें, हाँ, मेन फाइल में, क्योंकि यहाँ तो रिपीट नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, अगर वो रिपीटेड हैं तो अलग अलग ब्लॉक पे होंगी, तो सारे ब्लॉक का एड्रेस यहाँ लिख लेंगे। एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं इंटरनली और इसको पॉइंट इस लिंक लिस्ट से कर देंगे। फिर यहाँ से एक एक एड्रेस उठाएंगे और सर्च कर लेंगे, और कोई मसला नहीं होता। यही होती है सेकेंडरी की। मैंने आपको 4-5 चीज़ बताई, वो मैंने लिख रखी है। क्या? मेन फाइल अनसॉर्टेड होती है। यह की पे भी लगाई जा सकती है और नन की पे भी लगाई जा सकती है। अच्छा, इसे सेकेंडरी इंडेक्स क्यों बोला गया? क्योंकि ऑलरेडी एक इंडेक्स फाइल बन चुकी होती है जो प्राइमरी की पे लगी होती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी इंडेक्स बोला गया। क्योंकि ये ज़्यादातर नन प्राइम एट्रीब्यूट पे ही लगी होती है। क्योंकि हो सकता है तुम किसी दूसरे एट्रीब्यूट के जरिए कुछ डेटा सर्च करना चाहो। जैसे मान लो कि प्राइमरी की रोल नंबर है, लेकिन आप फ़ोन नंबर के अनुसार डेटा सर्च करना चाहते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फ़ोन नंबर इज इक्वल टू दिस वन, तो उसके लिए सेकेंडरी फाइल लगी रहती है। इसे सेकेंडरी इंडेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मली ये इंडेक्स पहले लग चुका होता है। ये देखो, नंबर ऑफ एंट्री इन द इंडेक्स फाइल इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री इन द मेन फाइल। मैंने बताया ना, अगर 3000 रो इसमें है तो 3000 रो इसमें भी होंगी। कोई नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस बराबर लॉग एन बेस 2+1, जितने इसमें रिकॉर्ड होंगे उतना +1। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है? इस इसके रिकॉर्ड साइज बड़े होते हैं। इसमें अगर 10 एट्रीब्यूट हैं तो इसमें 10 एट्रीब्यूट थोड़े होते हैं, इसमें एक एट्रीब्यूट प्लस एक पॉइंटर। इंडेक्स फाइल की रोज बराबर होती हैं, लेकिन ये रोज की चौड़ाई जो है ये कम होती है इसके मुकाबले। ये बराबर नहीं होती कि मेन फाइल की साइज और इंडेक्स फाइल की साइज बराबर हो, नहीं, नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं। मेन फाइल की साइज तो काफ़ी बड़ी होती है। मानो एक टेबल में 10 एट्रीब्यूट है, 10 एट्रीब्यूट यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ तो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट आएंगे, एक सेकेंडरी की का एट्रीब्यूट
और 1 पॉइंट बस, ठीक है, ओके। इस पर न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में लूँगा।